संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं कमल किशोर जी से, जो बलरामपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। कमल किशोर जी शिव जी
गणेश और अन्य देवी देवताओं की आराधना किया करते थे, लेकिन जीवन में सुख शांति नहीं थी। उल्टा उनकी पत्नी की बच्चेदानी में संक्रमण की समस्या। उनकी पत्नी दुर्गा जी की उपासक थीं, लेकिन फिर भी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थीं। इलाज करवाने के लिए उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन राहत नहीं मिली। फिर उनकी जिंदगी में एक चमत्कार तब हुआ जब कमल किशोर जी ने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने। सच्ची भक्ति का ज्ञान होते ही दोनों पति पत्नी संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए और चमत्कारी बदलाव देखा। पत्नी की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई, पिता की शराब की लत छूट गई, आर्थिक स्थिति सुधर गई। आइए सुनते हैं कमल किशोर जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? कमल किशोर विश्वकर्मा। कमल किशोर जी आप कहाँ से हैं? बलरामपुर जिले, छत्तीसगढ़, भारत से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 7 मई 2020 को। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? शिव जी की, गणेश जी की, यानी सभी देवी देवताओं को मनमानी ऐसी पूजा किया करते थे जिसमें हमें कोई लाभ मिले, अन्यथा कोई लाभ मिल नहीं रही थे। इसके बाद हमने मोबाइल में देखते देखते संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आया, उसको हमने सुना और उसमें बहुत सारे ज्ञान बताए। ये लगा मुझे कि ये भगवान है, ये ज्ञान है। ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में हमें जानकारी मिली, फिर उसको हमने पढ़ा। पढ़ने के बाद सृष्टि रचना देखा, हर कुछ को पढ़ा। हमें लगा कि ये नियम सही है, ये भगवान का भक्ति ऐसे करने से हमें लाभ मिलेगा। 84 लाख योनि में हम भटक रहे हैं, इससे हमें मुक्ति मिलेगी। सबसे बड़ी हमें ये ज्ञान समझ में आया कि हमें मोक्ष मिल जाएगा। बहुत भयानक कष्ट है 84 लाख योनि। इसके बाद जो था, हमारी पत्नी थी, उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके कारण वो दवाई कितना कराया हमने। डॉक्टरों ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो कभी बोलता कि ठीक हो जाएगा। जाने कितना दवाई, अंबिकापुर हो गया, डाल्टन, हर जगह हमने करा करके थक गया। तो हमने सोचा कि इसने इतनी भक्ति करती है, छठ भी करती है, व्रत भी रखती है, वो शेरा वाली माता का जो है नवरात्र में अखंड दीप भी जलाती है, फिर भी दुखी रहती है। ये भगवान की भक्ति है ही नहीं यार। तो हमने बोला कि अब जो है ये गुरुजी का ज्ञान मिला संत रामपाल जी महाराज का, अब ये नाम दीक्षा लेकर के हम लोग भक्ति करते हैं। इसके बाद हम दोनों ने ऑनलाइन शाम को समय था और नाम दीक्षा लिए संत रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने ऑनलाइन नाम दीक्षा ली, तो क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सर लाभ तो इतनी है, कितनी बताऊँ, कम है सर, पर कुछ कुछ हम बताते हैं। जैसे हमारे पिताजी थे, वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और इतनी नशा में होते थे कि हमारे माताजी उनसे बहुत परेशान रहती थी। हम लोग कहीं कहीं इधर भाग जाते उनके डर से, और हम लोग यही सोच लिए थे कि ये नहीं सुधरेंगे, इनकी इसी स्थिति से ये मर जाएंगे पीते पीते। तो भगवान के जब संत रामपाल जी महाराज से जो ज्ञान सुने हमने, पुस्तक को पढ़ा, तो उनको हमने बताया कुछ कुछ बातें कि ऐसे शराब पीने से, एक बार शराब पीने से 70 जन्म कुत्तों की है। बहुत सारा कुछ उसमें जो लिखा था हमने बताया। मांस खाने से ये इतना गलत है, नरक भोगना पड़ता है। तो उन्होंने वो पिए हुए स्थिति में थे। इसके बाद उन्होंने बोला ऐसी बातें हैं, इतनी नरक में हम डूबे हैं। उसी दिन से उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद माताजी सबको हमने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के छुड़ाया। हमने 14 परिवार होते हैं, जिसमें 2 भाई ने नहीं लिया, बाकी सबने नाम दीक्षा बारी बारी करके ले लिया। अब आज सभी ने भक्ति कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज की दया से सब सुखी हैं और सब कुछ सही है। हम गैरेज लाइन से हैं, काम धंधे भी अच्छी चलते हैं। हमने 4 व्हीलर गाड़ी भी नोवा लिए है और बहुत सारा कुछ है जो चलता है मालिक की दया से। जितने कहूँ उतनी कमी है। और हमारी पत्नी भी है, वो भी मालिक की दया से ठीक है। पहले इन्फेक्शन थी उसकी, वो पेट बच्चेदानी में, जिसमें डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि ठीक है, ऑपरेशन करना पड़ेगा तो कराऊंगा, नहीं होने के बाद तो और कष्ट बढ़ता जाएगा। हमने पहले तो उसको डाल्टेगंज लेकर के गया। उस लेडीज डॉक्टर थी, उसने जांच की तो उन्होंने बताया कि कुछ समय के लिए दवाई दे रही हो, अगर ठीक नहीं हो तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतने स्थिति में लॉकडाउन लग गया, हमने नहीं कहीं जा पाया। इसके बाद वो तड़पती रही, कुछ समय के लिए दवाई चलता रहा। इसके बाद डॉक्टर का पता किया तो उन्होंने एक्सपायर कर गई। तो फिर क्या करें, अंबिकापुर गया। एक स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर, बच्चेदानी का देखती थी और ऑपरेशन भी करती थी। तो उसके पास जाने के बाद उन्होंने बताया कि डरने की बात नहीं है, देख लेते हैं 6 महीने दवाई चला करके, अगर ठीक हो या ठीक है ना तो ऑपरेशन कर दिया जाएगा। तो हमने परमात्मा से अरदास लगाया और दवाई को भी चलाया।
और माली की दया से अभी जो करके वो उसकी बीमारी जो थी वो ठीक हो गई है और सही है, स्वस्थ है, वो ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा सर। और लाभ तो बहुत सारे हैं कि हमारे घर में जितने भूत प्रेत की बाधाएं थी वो सब दूर हो गए, कष्ट था, जो लड़ाई झगड़ा होती थी वो सब दूर हो गया, और प्रभु की दया से और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से सब सुखी हैं और सब सही हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? सर, साधना टीवी चैनल पे वो पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर होता है, उस नंबर में लगा करके फ़ोन वो बात कर सकते हैं और नज़दीकी नामदान केंद्र में जा कर के नाम दीक्षा ले सकते हैं। और उससे ज़्यादा है, ऑनलाइन पुस्तक आती है ज्ञान गंगा, उसे मंगा करके पढ़े और ज्ञान को समझे, इसके बाद नामदान केंद्र जाएं और उसमें नंबर पता रहता है और अपना मोक्ष कराएं। सर, धन्यवाद आपका। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो पुण्यात्माओं, ये धर्मराज के दरबार में जो प्राणी जाता है उसके बाद इसको नरक में डाला जाता है, और वहां तो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में पशुओं की तरह चारों तरफ से यम के दूत, जो समझ लो हाथों में भाले, क्योंकि वो शरीर ऐसा है उसमें पीड़ा घनी होती है और उसमें मरता नहीं प्राणी, पीड़ा ज्यादा होती है, तो उसमें सीधे भाले ठोके आंखों में मारेंगे न सीधे, और ऐसे जैसा भी हाथ में आओ उतना लठ मारते हैं और उनको जबरदस्ती नरक में ठोक देते हैं, धक्के मार मार के वो उल्टे बाजे उनके लठ मारे, और जैसे पशु को फाटक में रोकते हैं ऐसा ठोक दिया जाता है। तो यहाँ क्या बताते हैं पुण्यात्मा, हम भक्ति से घने दूर हो गए, अध्यात्म ज्ञान आसपास भी नहीं रहा, हमें डर नहीं रहा इन बातों का, इन बातों को हम ऊट पटांग से मानते हैं, इन अज्ञानियों के ज्ञानों के को सुन सुन के अज्ञान को, कि भगवान कहीं नरक कहीं नहीं है, यही स्वर्ग है यही नरक है। अरे इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, महापुरुषों ने आंखों देख कर बताए हैं, उनको हम अपनी सोच से झूठा कैसे कर देंगे? करेंगे तो करे रहेंगे, लेकिन सच्चाई हमारे कहने से मिट नहीं सकती। तो परमात्मा बताते हैं कि नरक द्वार में जब नरक में ठोके जाओगे, दूत सब और करते खेचा ताण, दे डंडा दे लठे अंदर ठोक देते हैं। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण और उनसे कभी ना छूटता, फिर फिरता चारों खान, वहां नरक में दुख उठा करके फिर इन चार खानियों में 84 लाख प्रकार के इन पशु पक्षियों और सब जीवों की ये प्राणियों के जो शरीरों में कष्ट उठाना पड़ता है। अब परमात्मा बताते हैं, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कबू ना छूटता, फिर फिरता चारों खान, चार खानी में भरमता और कबू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब सतगुरु के उपकार, जैसे गरीबदास जी ने कहा है कि जो जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जमन मरण मिटाही, जो जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग का नाश कर दे, कहते मैं उस सतगुरु पर बलिहारी हूं। तो जन्म मरण का रोग का नाश कबीर परमेश्वर ही कर सकता है, और कबीर परमेश्वर जिस भी अपनी आत्मा को, दास को यहां भेजता है अपना सामर्थ्य देकर, या उसके द्वारा परमात्मा ही करवाता है। अन्य ना तो किसी भगवान की भक्ति से ये जन्म मरण का रोग नाश हो सकता। यदि हम श्री राम, श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी, इनकी पूजा करके चाहें कि हमारा जन्म मरण का रोग कटे, ये नाशवान इनकी जन्म मृत्यु स्वयं होती है। ऐसे ही शंकर जी की जन्म मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी की जन्म मृत्यु होती है। इनका पिता है सरपुरुष, जिसको काल रूपी ब्रह्म भी कहते हैं। जो गीता बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, वो स्वयं स्वीकारता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये कहता, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं।
तो इससे सिद्ध है कि इस ब्रह्म की पूजा करने वाला भी जन्म मरण के रोग से नहीं बच सकता। और ब्रह्म की साधना ब्रह्म पुजारी गुरु से ही लेनी पड़ती है। उस गुरु की शरण में जाने से भी जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता। और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटेगा हम शांति नहीं हो सकती। गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहता कि अर्जुन वो परम अक्षर ब्रह्म है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि हे भगवान, आपने जो 7वें अध्याय के गीता जी के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा है कि उसको जान करके प्राणी फिर केवल यहाँ से जन्म मृत्यु के रोग से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था के कष्ट और मरण माने मृत्यु से ही बचने का छुटकारे की कोशिश करता है। वही संसार की किसी वस्तु में इच्छा नहीं रखता। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि किम तत्परम। गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। फिर 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में तो अपने बारे में कह रहा है गीता ज्ञान दाता कि अर्जुन तो मुझ में मन वाला हो, मेरे पर आश्रित हो जा, मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर तो मुझे ही प्राप्त होगा। तो इसने अपनी भक्ति करने वाले को कहा है लेकिन मुझे प्राप्त होगा। शांति नहीं हो सकती, युद्ध तो करना पड़ेगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाला प्राणी है उसके पास चला जाता है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। और उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिल जावे, सतगुरु मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62 में और 66वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और ऐसे ही 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्वधर्मान प्रीतज माम, मेरे सतर की जो साधना है। जैसे 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और ओम से होने वाली जो परम गति है उसको वही प्राप्त कर सकता जो अंतिम श्वास तक ओम का ही जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है। तो उससे कौन सी गति होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, क्योंकि ब्रह्म का मंत्र ओम है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा कि अर्जुन ये ब्रह्मलोक पर्यंत सब पुनरावर्ती में है, वहां गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मरण के चक्कर में रहते हैं। और उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति के लिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की के पाने की 3 मंत्र का निर्देश है। ओम तत्सत, ओम ये ब्रह्म का है, तत् ये अक्षर पुरुष का है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। जो परम अक्षर पुरुष है वो सबसे श्रेष्ठ है और वही वास्तव में विनाशी है। अन्य सर पुरुष और अक्षर पुरुष को नाशवान कहा है और उसके उनके लोकों में जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। तो उनकी भक्ति से तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तो ब्रह्म का जाप सर पुरुष का और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का, और जो सत शब्द है वो भी सांकेतिक है। इसको सार नाम भी कहते हैं, इसको आदि नाम भी कहते हैं। वो है परम अक्षर ब्रह्म का। तो इन तीनों मंत्रों की मजदूरी से, इन तीनों मंत्रों की साधना से हम भगवान प्राप्त कर सकते हैं, उस मोक्ष सफल प्राप्त कर सकते हैं, वो सुख प्राप्त कर सकते हैं जिसके विषय में वर्णन किया गया है। अब जैसे हम हैंडपंप लगाते हैं तो हैंडपंप में हम बोकी मारते हैं, तो ये बोकी और हैंडपंप ये हमारा उपास्य नहीं है, लेकिन इस तरीके बिना वो उपास्य वस्तु नहीं मिल सकती, वांछित वस्तु नहीं मिल सकती, जल नहीं मिल सकता। तो ये पूजा नहीं कर रहे हम तो वो साधन अपनाया है जिससे वो जल मिल जा। तो ये जो मंत्र हैं ओमकार, ये दूसरे 2 सांकेतिक हैं, ये कोई हम पूजा नहीं कर रहे,
हम उस अपनी वांछित वस्तु को पाने के लिए साधन अपनाए हैं, ये साधनाएं हैं। तो ये साधना है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की। जैसे सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र है, एक ओम एक तत्। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी की जन्म साखी के अंदर समुद्र की साखी में ये प्रमाण है उन 2 अक्षर के मंत्र का। दास अभी बोल के नहीं बताएगा। तो इन दोनों मंत्रों का जाप किया जाता श्वास उश्वास से। जैसे हमने जल निकालना, जल, तो उसके लिए हैंडपंप लगाएंगे, तो पहले बोकी मारेंगे, मिट्टी बाहर फेंकेंगे, बोकी मारेंगे, फिर बाहर निकालेंगे और पाइप नीचे छोड़ देंगे। यो काम है समझो सतनाम का। 2 अक्षर की बोकी चलेगी श्वास उश्वास से। अब ये सतनाम, ये बोकी ने अपना काम कर दिया, जल तक पहुंचा दिया, लेकिन बाहर जल नहीं प्राप्त हुआ। उसके लिए एक और आइटम लगाना पड़ा है, हैंड पंप, ऊपर मशीन बोलते हैं उसको। और फिर उसकी पूजा करनी है, उसको भी ऐसे हिलाना है, प्रैक्टिस करनी है, जब वो जल निकलता है। तो ऐसे ही केवल सतनाम प्राप्ति से भी मोक्ष नहीं, सारनाम नहीं मिलाता है, वो जल मिले नहीं। सारनाम समझो हैंडपंप का ऊपर का वो मशीन है। तो ये मशीन उसी समय लगी हुई सक्सेस होगी जब वो पाइप पूरी जल तक पहुंच चुकी होगी। बीच में अगर कोई कहे हैंडपंप लगा दे, मशीन फिट कर दे, मिस्त्री कभी नहीं करेगा। तो ये दास आपको ये सब व्यवस्था बता रहा है, ये आपने करनी है, मजदूरी करनी है इसकी। और जब सारनाम का समय आएगा, आपकी पाइप पहुंच जाएगी जल तक के आसपास, तो फिर हैंडपंप यानी सारनाम आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है। ओम ये ब्रह्म का है, तत् ये अक्षर पुरुष का है, उसको परब्रह्म भी बोलते हैं, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का, इसको पार ब्रह्म कहते हैं। पार ब्रह्म, एक परब्रह्म एक पार ब्रह्म। ब्रह्म तो ये सरपुरुष है, ये काल भगवान 21 ब्रह्मांड का स्वामी। अक्षर पुरुष इसको परब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म से नेक्स्ट भगवान, पर यानी दूसरा। और इससे ऊपर पार ब्रह्म माने सबसे परले पार का, सबसे ऊपर वाला, वो पार ब्रह्म होता है। जैसे आप संतों की वाणी में पार ब्रह्म शब्द सुनते हो, वो परब्रह्म के लिए नहीं है, वो पार ब्रह्म यानी उस सत्य पुरुष की तरफ संकेत है, परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। तो जैसे तो उस परमात्मा के पाने का फिर 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। तो इस प्रकार हम उस परमात्मा को पाएंगे। कैसे पाएंगे? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, इस गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामि मा शुच। ये क्या कहता है कि मेरे सत्र की जितनी पूजाएं हैं वो मुझ में छोड़ दे, मुझे दे दे मेरे सत्र का जो तूने मजदूरी करी है, फिर मैं तुझे यहां से जाने दूंगा नहीं, तू मेरा बंधक मजदूर है, और मेरा कर्ज उतार दे। फिर तू उसकी शरण में जा। एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, जिसके समान दूसरा कोई शक्तिशाली भगवान ना हो, उस एकम शरणम व्रज, उसकी शरण में जा। हरिन अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने अनुवाद करता है, ऋषि मंडलेश्वर ने अनर्थ कर रखे गीता जी में, अनुत्तम मान्यता थी, उत्तम बता रहे हैं। ये देखिए ने व्याकरण बदल डाली अपनी अज्ञानता के कारण। और व्रज माने जाना होता है, ये आना बोलते हैं, आना लिखा हुआ अनुवाद कर रखा है। इंग्लिश का वर्ड है गो, और गो माने जाना होता, आना तो हो ही नहीं सकता। ये तो मूर्ख है, अगर कोई उस सेंटेंस को ना समझकर उसका अर्थ आना कर रहा है तो वो बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति है, वो आशय को समझा नहीं, उस प्रकरण के आशय से वो परिचित नहीं है। अब ये जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन स्वयं स्वीकार रहा कि मैं आपकी शरण हूं, आप मेरे गुरु हो, अब मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मुझे निर्णायक ज्ञान दो, मैं आपकी शरण हूं। अब यहाँ फिर नो कहो है कि मेरी शरण में आ जाओ, उसकी शरण तो पहले कह रहा है मैं तो तेरी शरण खड़ा हूं, और सब धर्मों के कर्मों को मुझ में छोड़कर मेरी ये शरण में आ जा,
अकल देखो इनकी। इन्हें बहुत सी जगह ऐसे अनर्थ कर रखे जहां ये समझ नहीं सके। तो ये ओम नाम का जाप इसको दे देंगे काल को, ये हमें यहां से जाने देगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट लिख देगा ये। लेकिन ये तब लिखेगा जब गुरु साथ होगा, नहीं तो आपको बहका करके यही अपने नकली सतलोक, नकली अलखलोक, अगमलोक, इसने ब्रह्मलोक में बना रखे हैं धोखा देने के लिए, वहां पटक देगा ठाके और वहां जीवन बर्बाद कराओगे। कितने युगों के बाद फिर जमीन पर पटकेगा, सारा काम रह गया बना बनाया। तो सतगुरु की आवश्यकता आपके साथ रहेगी अंतिम सांस तक। तो जैसे अब प्रसंग चला है कि हम ओम नाम का जाप इसको दे देंगे और फिर हमने 7 संग ब्रह्मंडों को पार करके जाना है इस अक्षर पुरुष के परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मंडों को, उसके लोक से जाने का किराया देना है इसका। वो तत्व मंत्र जो आपको देते हैं वो उसके किराया देना है, उस वहां से फिर वो जाने के लिए हमें ये समझ लो टोल टैक्स समझ लो ये उसका अक्षर पुरुष के लोकों से पार होने का। और तीसरा जो मंत्र है वो सतलोक में स्थायी स्थान प्रदान कराओगा, जो आदि नाम है, सार नाम है। तो पुण्यात्मा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसकी साधना का मंत्र ये बताई दिया, ओम तत्सत नथिंग एल्स, इति निर्देश है, बस यही निर्देश है। निर्देश का मीन फाइनल डायरेक्शन, नथिंग एल्स। और गीता जी में ना हरे राम हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ये इस तरह की कोई मंत्र नहीं है। और जो श्रीमद् भगवत गीता में वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा का मार्ग नहीं है, उसको जो करता है तो वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है। अब प्रसंग आता पुण्यात्माओं, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख हो न उनकी गति हो, बताओ, और न ही उनकी कोई कार्य सिद्धि हो। तो फिर इसीलिए तो हम भक्ति करते हैं और वो तीनों व्यर्थ, तो वो साधना के करने का कोई लाभ नहीं। इसी कारण से हम नास्तिकता की तरफ चल पड़े। भगवान को खोजते खोजते हम हार थक चुके हैं। अंत में हमने घुटी सूटी का सहारा ले लिया, चोरी ठगी करके हम सेठ साहूकार बनने की चेष्टा कर रहे हैं। वो दूने दुख उठा लेते हैं, पाप इकट्ठे कर लेते हैं। तो इस प्रकार इस ज्ञान से हमें ये विष दिखाई देगा। परमात्मा कहते हैं जैसा दर्द आपना हो ऐसा दंड बराने। पुण्यात्मा हो, आप किसी ऑफिस में जाते हैं, दयाहीन प्राणी हो गए, उनको दर्द नहीं दिखाई देता कि कहाँ से आया है ये व्यक्ति, भूखा प्यासा है। उनको केवल अपना बकवाद उद्देश्य से उनका उल्लू सीधा हो जाता है, तो वो आपका कार्य करेंगे ना, तो कति नहीं करें। चौनी चाहिए उन्हें पहले। अब दास जब नौकरी लगा 1977 में, तो उसमें कोई एक आध अधिकारी के ऊपर उंगली टिका करती कि वो भ्रष्ट है, बाकी सब ठीक थे। अब एक आध अधिकारी कर्मचारी रह रहा, उस पर उंगली टेके यूं ठीक है, बाकी सब एक जैसे हो गए। तो यह क्यों बिजली गिर गई? अज्ञान से। पहले डरते थे भगवान से, भगवान का भय निकल गया और विष खाने लग गए, हाहाकार मच गई। एक शहर में देख लो डॉक्टर है भगवान, दुनिया भर के वैद्य डॉक्टरों की दुकान खुल गई। मेडिकल में जाके देख लो, किसी में खचाखच भरे पड़े हैं, उधर पाप इकट्ठे करें, वहां भोगे पड़े पड़े। यही परमात्मा कहते हैं जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। हाँ, जीवित यहाँ ब्रान माटी होगी, राग गयम के दूध गढ़ेंगे, वो न्यारे दुख तुम्हारे ऊपर। तो इस विष ने कौन खाओगा जब ज्ञान हो जाएगा? तो ये कारण क्यों हो गया? क्योंकि हम भगवान के विधान से अपरिचित होकर पाप कर रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को दास देखता है, बड़ी खुशी होती है। वो कहता जी मैंने ऐसे बेड़ी उठाकर दे दी गलती से, रोता है मेरा नाम खंड हो गया। तो पुण्यात्मा, ये समाज तैयार होगा क्या? ये बच्चे बुराई करेंगे आगे चल के? ये ऐसा सोच समाज तैयार हो जाएगा, इनको देख देख और आदमी भी दूसरे भी इनका अनुसरण करेंगे, छोटे छोटे बालक।
ऐसे ऐसे नेक नीति से रह रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा, उसको 100 का नोट मिल गया, गली में पड़ा था, आते उसने अपनी माँ को दिया कि वहां पड़ा था। उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा, इसको हम नहीं प्रयोग करेंगे, इसको उठा के यहाँ दान पात्र में डाल दिया। तो और नहीं तो पहले तो जब ज्ञान ना होता, माँ सबसे पहले जेब में डाले। पहले तो बच्चा ना घर लेकर आवा, कह पता नहीं कहाँ उड़ा, उसकी टॉफी खावे, रोरन खवावे फिर। तो इस प्रकार परमात्मा के इस ज्ञान से ऐसे रंगे जाओगे आप, सपने में भी नहीं गलती कर सकते। और माया की आवश्यकता होगी तो भगवान दूर नहीं, ये सत्कर मान लेना। भगवान को किस लिए खोजते थे? हमें किस चीज की डिमांड हो, आगे धर देगा ठाक, आप कह सचकर मान लेना। भगवान इसी को कहते हैं। ये कोई बालकों का खेल नहीं है। नहीं फिर क्यों ड्रामा करते हैं भक्ति की? ये वो समृद्ध शक्ति है, एक वचन में सब कुछ कर सकता है आपके लिए, लेकिन उसके कराने योग्य आपने बनना पड़ेगा। कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, और अनसा मौज नहीं पा रहा तेरी चूक चाकरी में। तो अगर इस सच्चे दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है और आपके ऊपर मेहर नहीं हो रही है, तो आपकी कोई चाकरी में, आपकी सेवा और शुश्रूषा में कोई त्रुटि है, उसको ठीक कर, तुरंत बिजली आ जाएगी। करंट आने के लिए, बिजली पावर आने के लिए हमने उस योग्य बनना पड़ता है, गुड कंडक्टर। तो बिजली आई, सारे काम होंगे फिर तो जो उसके गुण हैं। तो उस बिजली को आने के योग्य बनाओ, और इसी तरीके से बनोगे आप, इस ज्ञान से, इस भक्ति से समर्पित हो जाओगे। अब प्रसंग चल रहा है सतगुरु के उपदेश का, लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। अब नरक द्वार में दूध सब करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटता, फिर फिरता चारों खाने। के दुर्गति होती, चार खानी में भ्रमता, कदे ना लगता पार। और ये सब फेरा मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार, यानी उस परम संत, उस संत की कृपा से, इस मंत्र की प्राप्ति से मेरा यू सारा जो दुख था ये बाईपास निकल गया। 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। फिर क्या बताते हैं, 7 समुद्र की मसीह करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। होय होय। अब बता के गुण लिखेंगे इस परम पिता परमात्मा का? इतने कष्टों से हमें निकाल दिया। एक कुत्ते का जीवन लिखने लगो, एक मक्के के दुख है उसके ऊपर। गर्मियों सर्दियों के दिन, सर्दी का मौसम, गली में पड़ा है, पहले वो कोठी में रहता था, एसी रूम में, बिना भक्ति के। देख कहाँ बना उसका प्लेटफार्म, फिर गली में बैठा है, सह परिवार लेटा है, कुतिया कुत्ते बनकर। ऊपर से वर्षा हो रही है, ठिठुर रहा है, आता जाता उसका लठ मार देता है, और फिर वो भूखा उठता सुबेरे, किसी के द्वार की तरफ भागता है। तो वहां सुबह सुबह कौन उसके लिए वहां परोठे तैयार कर रखा है, उसका डंडा मारेंगे चल। वो फिर दूसरे घर में घुसता है, तीसरे मनमान रसोई में पहुंच जा, क्यों भूख लग रही है, तो उसका लागे कड़ में लठ, फिर ट्या ट्या करता हुआ फिर कहाँ पहुंचेगा, कुरडियां पर गंध खाने के लिए जाएगा वो। पुणात्माओं, ये तो एक दिन का प्रोसेस है कुत्ते का। इसको सारे गधे कुत्ते सब 84 लाख योनियों को देखते हुए इसको लिखण लगे तो परमात्मा कहते हैं परमात्मा के गुणों का, या पूरी पृथ्वी जितना कागज हो, 7 समुद्रों की इंक हो, ये सब खत्म हो जाए पर परमेश्वर के इस गुण का अंत नहीं। अब पुण्यात्मा परमात्मा बताते हैं, गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगावे। गुरु जी को गोविंद यानी परमात्मा तुल मानकर अपना इस भक्ति रूपी गेम को सफल करना। पुण्यात्माओं,
परमात्मा जब आए थे वो स्वयं भगवान थे, और हम उनको ना पहचान कर हम एक सिंपल मैन मानते रहे। आशीर्वाद देते थे, लाभ भी होता था, लेकिन फिर वो जुलाहा दिखा करता, उन्हें भगवान दिखाई ना दिया। इस करके हम सारे रह गए यहीं पर 64 के 64 लाख। अब परमात्मा ने बताया कि गुरु को गोविंद समझकर, भगवान समझकर डील करो, ट्रीट करो उसको। जैसे ये दास तो भगवान नहीं है, लेकिन वो परमात्मा ऐसे ही दास की तरह रोल करके चले गए, वो भगवान थे और काल हमारी रोल मार गया नू। तो इसलिए परमात्मा ने कहा है कि गुरु जी को तुमने परमात्मा मानकर अपने इस भक्ति मार्ग को सफल करना होगा, ना कतई नहीं होगा ये तुम्हारा। जैसे गणित के अंदर एक ऋण का प्रश्न होता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, उसके लिए मानना पड़ता है, मान लो मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता, मूलधन तो अरबों खरबों में होता है, करोड़ों में होता है। वो मूलधन अरबों करोड़ों वाला प्राप्त करने के लिए हमने 100 रुपये मूलधन मानना पड़ेगा। ये मजबूरी समझ लो, ये जरूरी समझो, इसके बिना वो मिल नहीं सकता। हमने जिस मूलधन की हम खोज कर रहे हैं और वो नहीं मिला तो हम फेल हो गए, नंबर 0 हमारे। तो गुरु जी को आप जी ने ये समझना पड़ेगा कि भगवान ही बैठे। जैसे हम परमात्मा के पास जाएंगे तो हम कैसे डील करेंगे उनको, जैसा इस दास को करोगे ये आपका स्वभाव बनेगा, यही भाव बना रहेगा। तो इस भाव और स्वभाव को हमने यही चेंज करके जाना पड़ेगा उसके दरबार में। और वहां जाकर फिर मन में 2 सटपट रहेगी तो फिर पटक देंगे उल्टे ठाके। वहां तो छालनी में छाने जाओगे पुण्यात्मा, उड़ा कोई किसी की गवाही की जरूरत को नहीं। तो इसलिए हमने परमात्मा बताते हैं, गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, यानी जो मंत्र दे दिया उसका जाप करते रहना। और मिले गुरु जी जब दंडवत बंदगी प्रणाम करे, और बाद में नहीं तो पल पल ध्यान लगावे, यानी उनकी याद रखे इन गुणों को। हे भगवान, जब आपको पुण्यात्मा अविता बालक को, छोटे से बच्चे को 2 साल का, कोई 3 वर्ष का, यानी जिस दिन नाम मिला उसी दिन से आपकी ये भक्ति मार्ग में आयु काउंट होती है। कोई 4 वर्ष का, कोई 5 वर्ष का, कोई 10 वर्ष का, तो बच्चे ही गिने जाते हैं। जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाओगे तो फिर देखना आपकी स्थिति, आप रोया करोगे बैठ कर, भगवान जुल्म हो गया था, मनुष्य जीवन इतना अनमोल था, कौड़ी बदले जा था। और फिर इस दास की आपको उपयोगिता का पता चलेगा। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, फिर उसकी भूल पड़ ही नहीं सकती। इतना उपयोगी वस्तु एक पल भी नहीं हम दूर हो सकते जिसमें इतना लगाव बन जाएगा, ऐसा खिंचाव बनेगा। और ये लगाव, ये खिंचाव ही आपको सतलोक लेके जाएगा। जैसे हम इस काल भगवान के ऊपर आसक्त हुए और इतने आसक्त हो गए कि डटे नहीं डटे, वहां पर इतना सुख छोड़कर हम इस गंध में आएंगे, केवल इसकी चाह, इसके ऊपर आसक्त हो गए। अब इसके असलियत का पता आपको लग जाएगा। तो 1 नंबर का विलियन है, सब धोखा करके काम करावे, बला तुम्हारे से सारा काम करवा रहा है और आप खा रहा हमारे को। तो फिर आपका इससे दिल लटेगा और परमात्मा की तरफ जाने के लिए आपको इस दास के अतिरिक्त पृथ्वी पर कुछ दिखाई नहीं देगा। तो फिर अपने आप आपकी आशा आपकी हर तरह से हट करके व्यक्ति इस दास पर जो है ना इकट्ठी हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी, और इतनी कसक हो जाएगी कि आप डांटे नहीं डट सकते। और यह भक्ति की शक्ति जो दास ने बताया, कमाई तुम्हारे साथ होगी। इस प्रकार फिर हम सतलोक जा सकेंगे, नहीं तो यह बात बनेगी नहीं जल्दी से। अब फिर क्या बताया है कि कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए, हर ना होते सहाय। जैसे क्या बताते हैं, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दुखी होते हैं तो वो कहा करते हैं कि हमारा राम रूठ गया, हमारा राम रूठ गया, नए नए दुख आने लग गए हमारे ऊपर। और जो सुखी होते हैं
उनको यूं कहा करते, इनका राम राज्य है, इनके ऊपर भगवान प्रसन्न है। और जो दुखी होते हैं वो कहते हैं हमारा राम रूठ गया। अब पुण्यात्मा, जब तक हमारे पुण्य चलते हैं तो हमें सब सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो ऐसे लगता है कि हमारा राम राज्य है, प्रसन्न है। और जिनके पुण्य खत्म हो गए, उनके पाप शुरू हो गए, तो उनका राम रूठ गया। अब जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज का समाज युवा वर्ग पर आधारित है और समाज सुधार में युवाओं की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। समाज की बुराइयों और गलत धारणाओं को सुलझाया जा सकता है अगर युवा अपनी भूमिका सही ढंग से निभाएं। जैसे एक परिवार का भविष्य उसकी अगली पीढ़ी पर निर्भर होता है, वैसे ही समाज का भविष्य भी युवा पीढ़ी पर है। इसके लिए जरूरी है कि आप सही विचार और परमात्मा के प्रति धारणा रखें। हर व्यक्ति अपने कर्मों का ज्ञान रखता है और यह आवश्यक है कि सही मार्ग पर चलने के लिए एक पूर्ण परमात्मा की शरण मिले। सच्चे परमात्मा की पहचान होने पर जीवन सुखमय हो जाता है और एक तत्वदर्शी संत ही इस मार्ग पर ले जा सकते हैं। इसी संदर्भ में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मालविका शर्मा जी से, जो लुधियाना, पंजाब की रहने वाली हैं। मालविका जी बचपन से ही संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हैं। इन्होंने अपनी भक्ति साधना और जीवन में आए परिवर्तनों को साझा किया और बताया कि कैसे संत रामपाल जी महाराज ने इनके कष्टों को दूर किया। मालविका जी के अनुभव से जानते हैं कि एक सच्चे संत का होना जीवन में क्यों जरूरी है। दर्शकों, अब आप स्वयं सुनिए मालविका जी के भक्तिमय सफर की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मालविका शर्मा। कहाँ से आए आप? लुधियाना, पंजाब से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने छोटी ही उम्र में 2004 में ही गुरुजी से नामदान ले लिया था। 2004 में? जी, मैं तब 4th स्टैंडर्ड में थी। कितनी उम्र रही होगी आपकी उस टाइम? 4th स्टैंडर्ड में मेरी 8 इयर्स। 8 साल की उम्र में ही आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली? जी, तभी से नामदान लिया हुआ। तब से लेकर अब तक आपका अनुभव क्या रहा है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर के? तो आपका जो अनुभव है इस बीच में वो क्या है? देखिए, सबसे पहली बात जो हम कहते हैं बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने ही बताए हैं। जैसे सब लोग बोलते हैं गॉड इज़ वन, और उसके बाद हमें हज़ारों नाम बता दिए भगवान के। राम जी भगवान है, कृष्ण जी भगवान है, शिव जी भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान है। तो ये गॉड इज़ वन का तो कोई मतलब ही नहीं बना। तो परमात्मा ने हमें, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ग्रंथों में से दिखा दिया, सारे ग्रंथों की, सारे रिलीजन्स की होली बुक्स उठाई परमात्मा ने, बाइबल उठाई, कुरान उठाई, गीता जी उठाई, सब में उठा के निचोड़ निकाल के दे दिया कि वो भगवान कौन है और उनका नाम क्या है। देखिए, आपने कहा कि आपकी उम्र 8 साल रही होगी जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। उस समय तो आपको ये समझ नहीं आया होगा कि भगवान एक है और दूसरे जो संत है वो अलग अलग बता रहे हैं, तो आप जुड़े कैसे रहे? सर, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि छोटे से ही ना, जब से मुझे बोलना आया होगा तब से मैं अपने पापा से एक क्वेश्चन पूछती थी कि पापा, हम यहाँ पर क्यों आए हैं और क्यों यहाँ पर डेथ हो जाती है। क्योंकि मेरे घर में परमात्मा की दया से कभी कुछ बुरा नहीं हुआ, बट मैंने डेथ होती देखी दूसरों के घरों में। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन बचपन से ही आता था कि पापा प्लीज़ बता दो कि ये मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता था, क्योंकि उन्होंने आसाराम बापू जी से नामदान लिया हुआ था। तो वो कहते थे कि मुझे तो इस चीज़ का आंसर बिल्कुल भी नहीं पता। तो जैसे ही गुरुजी का ज्ञान सुना, स्टार्टिंग में ही तो गुरुजी ने क्रिएशन ऑफ नेचर बता दिया, जिसमें गुरुजी ने बताया कि आत्मा आती कहाँ से है और हम मरने के बाद कहाँ चले जाएंगे और हमारे साथ क्या क्या बीतता है उसके बाद। तो मुझे जब ये क्वेश्चन का आंसर मिला, मुझे तभी पता चल गया था कि यही परमात्मा है और ये भगवान ही आए हुए हैं, ये कोई गुरु नहीं है, ये भगवान आए हुए हैं सीधा। तो अब इतने लाखों की तादाद में एक व्यक्ति कैसे ये निर्णय करेगा कि कौन संत सही है और कौन संत सही नहीं है?
देखिए, हर चीज़ का ना जो निचोड़ होता है, वो हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चलें, तो जैसे अब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसको फॉलो नहीं करोगे, लॉ को फॉलो नहीं करोगे, जेल में पटक दिया जाएगा आपको। इसी प्रकार से जो हमारी होली बुक्स है, वो स्पिरिचुअलिटी का जो बेस है, उसी में है। तो हमारी स्पिरिचुअल बुक्स में जो लिखा है, वो संत हमें फॉलो करेंगे, अगर हम उन संत को, तो ही हम पार हो सकते हैं। और गीता जी में साफ-साफ लिखा हुआ है कि तत्वदर्शी संत वो हैं, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जड़ से लेकर टहनी तक भाग सहित बता देंगे। और वो आज तक सिर्फ ही बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ही किया है। देखिए, आप एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं। आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार भक्ति बताते हैं, बाकी और कोई संत नहीं बताते। देखिए, लाखों करोड़ की तादाद में ऐसे फॉलोअर्स हैं जो किसी अन्य संत से जुड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है कि आज तक किसी भी संत ने वेदों के अनुसार साधना नहीं बताई और केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही बताई है? जी बिल्कुल, किसी ने भी वेदों के अनुसार भक्ति नहीं बताई। गुरुजी एक-एक लाइन को ना उँगली लगाकर बता रहे हैं कि बच्चों देख लो, ये लिखा हुआ है और हम कर क्या रहे हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? इस बात का निर्णय कैसे हो कि कोई जो दूसरे संत हैं कि वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं बता रहे? कैसे लोग निर्णय करें? सर, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि हम किस तरीके से निर्णय करें कि सही संत कौन है और कौन सही भक्ति बता रहा है। तो पहला पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगी कि बाकी जो गुरु हैं वो सब बोलते हैं कि परमात्मा निराकार है, बल्कि हमारी होली बुक साफ साफ बोलती हैं कि परमात्मा साकार है। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप दिया। तो ये फैक्ट रीइंस्टेट हो रहा है कि परमात्मा तो साकार ही है। बाइबल में एक और चीज़ लिखी हुई है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड was with God and the word was God। तो शब्द रूप में परमात्मा है और परमात्मा साकार ही है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि God is in form, God is not formless, जो कि बाकी सब संत बोलते हैं। दूसरी चीज़ जो है कि पाप कर्म कट सकते हैं कि नहीं कट सकते। जितने भी पंडितों के पास, जितने भी गुरुओं के पास आप चले जाओगे, वो पहले तो आपको पाखंडवाद बताएंगे बाकी कि ये कर लो, वो कर लो। जब उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, लास्ट में वो बोल देते हैं पाप कर्म तो आपको काटना ही पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। गीता जी में साफ साफ लिखा हुआ है कि परमात्मा की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी पाप को, किसी भी लेवल का पाप हो, वो काट सकते हैं और आपकी उम्र तक एक्सटेंड हो सकती है। तो दूसरी चीज़ ये है कि पाप कर्म कट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पाप कर्म दंड कट नहीं सकता। तीसरी चीज़, व्रत करवाते हैं वो लोग बाकी सबसे, तो व्रत करना साफ साफ मना किया हुआ है हमारी होली बुक्स में। क्योंकि अगर व्रत करने से मुक्ति होती, तो जब अकाल पड़ता है, किसी के पास कुछ भी खाने को नहीं होता, तो वो भी तो व्रत ही हुआ, तो तब इतने ज़्यादा लोग क्यों मर जाते हैं। चौथी चीज़ ये कि एक तरफ तो बाकी सब संत बोलते हैं कि गंगा जी में अगर आप डुबकी लगाओगे तो आपके पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, और दूसरी तरफ आप बोलते हो कि पाप कर्म दंड नष्ट नहीं होते। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हो चुकी, और इनका सोल्यूशन सिर्फ ये है कि सही परमात्मा की भक्ति करो। एक वही वे है कि आपको सैल्वेशन अटेन हो जाएगी और इस जन्म मरण के चक्कर से हम बच पाएंगे। देखिए, इसके बाद भी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि हम शास्त्रों के अनुसार भक्ति कर भी लेते हैं, उसके बाद भी एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को शारीरिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, भौतिक लाभ की जरूरत पड़ती है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? तो मुझे इतने ज़्यादा लाभ मिले हैं कि अगर मैं आपको बताने चलूँ तो मैं कभी एंड कर ही नहीं सकती, क्योंकि पल पल में लाभ होते हैं। तो फर्स्ट लाभ मैं आपको बताऊँगी, सबसे बड़ा तो आध्यात्मिक लाभ भी है कि वो पाथ मिल गया जिस पे हम चलेंगे तो हमें सैल्वेशन अटेन होगा ही होगा। ये जो जन्म मरण का चक्कर है जिसमें हम युगों युगों से फंसे हुए हैं, इससे हम पार हो जाएंगे। दूसरा लाभ जो मिला वो है 2012 में मेरा बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ था और मेरा ब्रेन भी बाहर आ गया था और मेरे फेस के 3 पार्ट्स हो चुके थे। अब वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, पर ये हाथ एक प्रूफ है कि मेरा तब बहुत घटिया एक्सीडेंट हुआ था और मेरा फ्रैक्चर, मेरी पूरी हड्डी टूट चुकी थी हाथ। कौन सा हॉस्पिटल में आपने दिखाया? डीएमसी हॉस्पिटल में दिखाया था लुधियाना में, और वहाँ के जो टॉप 3 डॉक्टर्स हैं उनकी टीम ने मुझे ऑपरेट किया था। 8 आवर्स प्लस मेरी सर्जरी चली थी और 80 प्लस स्टिचेस मेरे सर पर हैं। तो गुरुजी की दया इतनी ज़्यादा हुई संत रामपाल जी महाराज जी की कि सिर्फ उसी दिन मुझे होश भी आ गया और डॉक्टर्स मुझे अभी तक मिरेकल बुलाते हैं। सर, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि 2014 में भी मैंने अपना इंटरव्यू दिया था और उसमें आपको साफ साफ दिखेगा भी कि मेरा बहुत ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पर निशान भी तब उसमें क्लियरली दिख रहा है।
और क्या लाभ मिले हैं आपको? अगला लाभ ये है कि अभी कुछ महीने पहले ही मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्ज़ाम से पहले मेरे दांत में विज़डम टूथ मेरा आ रहा था और वो पूरा गल चुका था। तो हमने स्कैन करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपके वहाँ सब कुछ गल चुका है, जाड़ जो है वो भी गल गई है और दांत भी गल चुका है, तो ये ऑपरेट ही करना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आपके बाकी तीनों विज़डम टूथ भी आएँगे और उन तीनों के लिए जगह नहीं है, तो आपको 4 बार ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि अभी मेरे एग्ज़ाम्स हैं तो आप इसको पोस्टपोन कर दो, एग्ज़ाम्स के बाद ये करवा लेंगे, तब तक आप मेडिसिन दे दो। एग्ज़ाम्स के बाद जब मैं गई तो मेरे सिर पे ऑलरेडी चोट है, तो मुझे डर लग रहा था कि ये लोग खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गुरुजी इतनी दया करना कि आप बस वहाँ पर सामने खड़े हो जाना जब मेरा ऑपरेशन हो रहा होगा। तो हम डॉक्टर के पास फिर से गए। डॉक्टर ने एक बारी कहा एक बारी चेक फिर से कर लेते हैं। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा आपको कौन से डॉक्टर ने बोला था कि आपको ऑपरेशन करवाना है? मैंने कहा आपने ही बोला था। तो तब उनको याद आ गया। तो वो कहते कि आप देख लो ये सब कि आपका पूरा ठीक हो चुका है और आपके चारों विज़डम टूथ के लिए जगह बन चुकी है और मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ है। तो तब हमने उनको गुरुजी का बताया, गुरुजी की बुक भी उनको दी और तो ये मेरे को अगला लाभ हुआ। उसके बाद जो मुझे लाभ हुआ, मुझे छोटे में बहुत ही तेज़ स्टमक एक होता था। मुझे ये भी नहीं याद कौन सी साइड होता था, पर परमात्मा से नाम लेने के बाद वो दर्द भी हमेशा के लिए चला गया। अगला लाभ संत रामपाल जी की दया से ये हुआ कि मेरे दादाजी को 3 बारी हार्ट अटैक आ चुका है और तीनों बारी ही गुरुजी ने बचा लिया। अगला लाभ मैं आपको ये बताऊंगी जो कि सबसे बड़ा लाभ है कि मेरे पे काल का अटैक 5 बारी हो चुका है और पांचों बार नाम लेते ही जैसे ही गुरुजी ने बताया है कि आपको चाहे प्रथम नाम मिला हो, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, आप उसका नाम जाप करो और परमात्मा वहाँ प्रकट हो जाएंगे। तो वैसे ही मुझे तीसरा नाम मिला हुआ था तो मैंने तीसरा नाम का जाप किया तो काल एकदम से बिल्कुल घबरा जाता है और जैसे परमात्मा गुरु रामपाल जी महाराज जी ने बोला था कि पंख कटे पक्षी जैसे गिर जाता है वैसे गिरेगा, बिल्कुल वैसे ही वो गिरा। परमात्मा सामने आके खड़े हो गए और परमात्मा ने वहाँ से मुझे 5 बारी बचाया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आपके ऊपर अटैक होता ही क्यों है? क्यों आपका एक्सीडेंट होता है और क्यों इतनी सारी परेशानी आपके सामने आती है? परेशानियाँ हम पर हमारे पिछले कर्मों के कारण आती हैं और इसका सिर्फ तोड़ यही है कि हम पूर्ण परमात्मा की शरण में चले जाएं, जो कि इस डेट पर बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज। लेकिन आप तो ऑलरेडी शरण में आ चुके हैं, फिर आपके साथ इतनी सारी समस्या क्यों आ रही है? क्या आप मानते हैं इस बात को लेकर के कि नाम दीक्षा लेने के बाद भी श्रद्धालु पर समस्याओं का आना क्या कहता है? देखिए, मैं तो खुश होती हूँ कि मेरे ऊपर ये समस्या आती है, क्योंकि जैसे ये समस्या आती है उससे हमें पता चलता है जो डेथ लोग बाद में एक्सपीरियंस करते हैं और उनके पास कोई तब वो ही नहीं होता वे आउट कि वो क्या करें उसके बाद, वो मेरे पे पहले ही आ चुकी है और मुझे पता है कि यहाँ का जो सब कुछ है वो नकली है बिल्कुल। असलियत सिर्फ ये है कि हमने एक दिन मरना है, हमें नहीं पता हमने किस दिन मरना है। उसके लिए आप इंश्योरेंस ले लो परमात्मा से, जो कि सिर्फ सद्गुरु रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं। और ये पक्का है कि परमात्मा से आप नामदान ले लोगे तो वापस से उस जगह चले जाओगे। देखिए, यहाँ किसी को बूढ़ा होना नहीं पसंद, यहाँ किसी को दुखी होना नहीं पसंद, यहाँ किसी को मरना नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? क्योंकि हम एक ऐसी जगह रहते थे जहाँ ये सब नहीं था, जो खुशियों का भंडार था, और हम अपनी गलती से यहाँ पर फंस गए हैं। क्रिएशन ऑफ नेचर ज़रूर देखिए, सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो बताया है, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे यहाँ आए और कैसे हमें इस जगह से निकलना है। देखिए, आप यूथ हैं और हम मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ही इस एज में आकर के आध्यात्म की बातें करते हैं, क्योंकि जिस तरह का आज का जो जमाना है, हम देखते हैं कि इस एज में आज का जो यूथ है वो ऐसी बातें नहीं करते हैं। इस तरह के विचार आपके अंदर वो भरे हुए हैं, वो क्या मानते हैं आप? कैसे हैं आपके विचार जो आज आप व्यक्त कर रहे हैं कैमरे के सामने? सबसे पहली बात, हमारे पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारे विचार कैसे होंगे। तो भगवान की इतनी दया थी कि मेरे पेरेंट्स शुरू से ही बहुत श्रद्धालु रहे हैं और उन्होंने शुरू से ही एथिक्स और प्रिंसिपल्स को सबसे पहले रखा है। तो ये नॉन वेज, ड्रिंक, ये सब से तो हम पहले ही दूर थे। लेकिन कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों को ऐसी लाइन देना चाहे कि वो आगे जाकर के उनके भविष्य के लिए खतरनाक हो जाए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो नशे की लत में पड़ जाते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में हम बुराई के तौर पर देखते हैं। लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को देखते हैं कि चाहे वो बूढ़े हैं चाहे बच्चे हैं, सभी के एक जैसे विचार होते हैं, आध्यात्मिकता में वो बिल्कुल लुप्त होते हैं। ये जो हम बदलाव देखते हैं ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, सारे स्पिरिचुअल और सोशल रिफॉर्म संत रामपाल जी महाराज ही लेकर आ रहे हैं। उन्होंने ही वो इनिशिएटिव लिया है जो कि कोई ले नहीं पा रहा था और किसी में इतनी समर्था भी नहीं है कि वो ले सके। ये स्वयं परमात्मा आए हैं जो हमें सब कुछ बता रहे हैं कि बच्चों ये सही है, ये गलत है। इन्होंने हमें साफ-साफ बता दिया है कि हमारी बाउंडेशंस क्या हैं। हमें पता है कि क्या सही है, क्या गलत है। हमें आगे का दिखता है जो कि लोगों को नहीं दिखता। गुरु नानक देव जी बोलते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जो नाम आधार। ओनली द पावर ऑफ ट्रू वर्ड्स कैन मेक यू ट्रूली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। पर आज की जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन क्या बोलूँ, बड़े भी जो हैं ऐसे नशे में फंसे हुए हैं, वो उसी को सुख मानते हैं। हमें क्वेश्चन किया जाता है कि आप ड्रिंक नहीं करते तो आप सुखी कैसे रहते हो, और असल में वो लोगों के साथ आप 1-2 दिन बात कर लीजिए, वो अपना दुख बताने लग जाते हैं, इतने दुखी होते हैं वो लोग। तो वो असल में सुखी तो है ही नहीं, और सुख सिर्फ सही भक्ति से ही मिल सकता है। मालविका जी, क्या करते हैं आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, आप एक बात बताइए, जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का इंटरव्यू लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि उनको कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हुई है, उन्होंने नशा करना छोड़ दिया है। आप सीए हैं और शिक्षित भी है काफ़ी, तो क्या आप मानते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने से, कि मंत्रों के जाप करने से कोई नशा छोड़ सकता है या उनकी कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो सकती है? क्योंकि आप तो शिक्षित है, आप जानते हैं कि मेडिकल साइंस का ज़माना है और ये बातें अपने आप में हास्यास्पद नहीं है। सर देखिए, आप सब लोगों के लिए ये हास्यास्पद ज़रूर है क्योंकि आप लोग भक्ति से कोसों दूर है, पर हमें परमात्मा का ज्ञान मिल चुका है और हमें सब पता है आजकल। तो देखिए, साइंस जो है, जहाँ साइंस ख़त्म होती है ना, वहाँ परमात्मा का ज्ञान शुरू हो जाता है। डॉक्टर्स एक बंदे को डेड बोल रहे हैं, लास्ट स्टेज कैंसर क्योर हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? देखिए, मिरेकल्स हमें आज तक एक वर्ड लगता था, उस पर रिस्ट्रिक्टेड था कि ये बस एक वर्ड है, ये सिर्फ सुनने को मिलेगा हमें, या ये फेरी टेल वाली मूवीज़ में ही हो सकता है। पर परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ के वो मिरेकल वर्ड को ना प्रूव कर दिया है, और आपके सामने हम इतने प्रूफ्स खड़ा सकते हैं, लाइव प्रूफ जो बता रहे हैं कि हम मरे हुए जिंदा किए हैं। तो साइंस मेरा ख्याल कुछ भी नहीं है। वो साइंस भी किसकी दी हुई है? वो भगवान की ही दी हुई है। तो साइंस से आगे है स्पिरिचुअलिटी, जो हम सोच भी नहीं सकते, और ये मैनमेड तो कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा का दिया हुआ है। जो आजकल बन चुका फ़ोन के थ्रू हम क्या क्या नहीं कर सकते, वो सब परमात्मा की ही देन है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके कैमरे के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम छेड़ दी है। जो डाउरी ने इतनी लड़कियों को मार के जला दिया है, इतनी लड़कियों के साथ बुरा हो रहा है, वो परमात्मा ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के जो भी शिष्य हैं वो डाउरी फ्री मैरिजेस करते हैं। कोई दहेज का लेना देना नहीं होता, कोई पाखंड नहीं होता, बिना पाखंड के शादियाँ हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ किनको मिला? सर, इसका सबसे बड़ा लाभ लड़कियों के पेरेंट्स और लड़कियों को ही मिला है, क्योंकि लड़कियां गर्भ में भी मार दी जाती थी, और बाद में भी जब उनकी शादी होती थी तो उनके साथ इतने ज़्यादा अत्याचार होते थे सिर्फ एक इस डाउरी के कारण। तो परमात्मा ने वो बिल्कुल ही हटा दिया है। आध्यात्मिकता के साथ साथ में जो सामाजिक स्तर पर सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम छेड़ दी है, आने वाली पीढ़ियाँ उसका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करेंगी, क्योंकि ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है, ये स्वयं परमात्मा ही करवा सकते। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहर ना लगता डार। ये एक ही बार हमें ह्यूमन लाइफ मिलती है। ह्यूमन लाइफ आपको मिल भी गई, पता नहीं वो तत्वदर्शी संत आए होंगे कि नहीं आए होंगे। ये गोल्डन एरा है जो एस्ट्रोलॉजर्स ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया हुआ है, जिसमें लाखों के तौर पर भक्त पार होंगे। तो अपनी एक भी सेकंड को ना वेस्ट करते हुए परमात्मा की सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाएं। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।